देखो भाई, इंडिगो में जो क्राइसिस चल रही है, सोचो इंडिगो कैसे जो है सरकार को अपने घुटनों पे ले आया है, सरकार भी घुटनों पे आ गई। तो बहुत जल्दी मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझा दूंगा, बस आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक। देखो, तीन चीजें चार चीजें होती हैं। एक होता है गरीब, एक होता है अमीर, एक होता है कारपोरेट होता है, एक होती है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज, और एक होती है गवर्नमेंट। चार पांच चीजें होती हैं। उसमें गरीब क्या होता है, सबसे ज्यादा उसकी पॉपुलेशन होती है। उसको अगर 10 रुपये उसका खाना उसको प्रोवाइड करा दो, चावल प्रोवाइड करा दो, उतने में वो खुश हो जाती है। टैक्स भी कम देती है, ठीक। और पढ़ी लिखी भी कम होती है। जो अमीर जनता होती है वो टैक्स भी ज्यादा देती है, ठीक। और पॉपुलेशन भी उनकी कम होती है, और वो पढ़े लिखे भी ज्यादा होते हैं, ठीक। एक होता है पार्टी, इलेक्शन लड़ती है और अपनी सरकार बना लेती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपना इलेक्शन लड़ेगी और सरकार बना लेगी। कारपोरेट कौन होते हैं, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटा हो गए, बिरला, ये सब क्या होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, ठीक। गवर्नमेंट क्या होती है, जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है वो अपना गवर्नमेंट बनाती है, ठीक। अब को गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कैसे लड़ती है, गवर्नमेंट कैसे इलेक्शन लड़ेगी, गवर्नमेंट को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कौन देगा, कारपोरेट वाला देगा। कारपोरेट कैसे पैसा देगा, जब कारपोरेट की गवर्नमेंट बात मानेगी, ठीक। तो कॉर्पोरेट जब तक गवर्नमेंट को हेल्प नहीं करेगी तब तक चुनाव कैसे होगा, हो ही नहीं, लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा तो मेन कारपोरेट ही गवर्नमेंट को देता है, ठीक। तो सारा खेल क्या है ना, पूरा सर्कल है एक, वो सर्कल आपको समझाते हैं। अब गवर्नमेंट जैसे चुनाव लड़ती है तो किसके पास जाती है, अमीर के पास नहीं जाती, कारपोरेट के पास भी नहीं जाएगी, पहले जाएगी वो गरीब के पास। क्योंकि गरीब को क्या चाहिए, उनको कोई वो नहीं चाहिए कि जैसे विकास हो, ये वो कुछ नहीं उनको। 10 शाम का भोजन शाम को खाना चाहिए, 10 किलो चावल दे दो, 1,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उतने में ही गरीब पागल हो जाता है, खुश हो जाता है। क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाता है, वो अपना तुरंत का सोचता है, परमानेंट नहीं सोचता, वो केवल टेम्परेरी चीजें सोचता है। तो गवर्नमेंट उनको बेवकूफ जल्दी बना सकती है, इसलिए पहले वो जाता है गरीब के पास। गवर्नमेंट कहाँ जाती है, गरीब के पास, ठीक। सरकार अमीर लोगों के पास नहीं जाती है, तो पहले क्या करती है वो, अब जैसे वो इलेक्शन उसने जीत लिया सरकार ने, तो पहले क्या करेगी सरकार, जितने भी गरीब हैं उनको पहले लात मारेगी। इनको हटाओ, इनको चूतियां, ये सब सुनेंगे नहीं। मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यही करती है सरकार, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कोई भी सरकार हो, यही करती है, उसका यही है, उसका यही काम ही है, ठीक। अब पहले गरीब को लात मारी उसने, फिर उसके बाद वो जो अमीर लोग होते हैं उनको इग्नोर करती है, क्योंकि भाई वो क्या है, उनसे टैक्स तो ले ही लेगी, उनका क्या बिगाड़ लोगे, उनसे उनसे टैक्स भी ले लेगी, ठीक। वोट तो जीत ही लिया है, ठीक। तो अमीरों को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर आते हैं कारपोरेट। अब कारपोरेट वाले कहते हैं यार देखो, मैंने तुमको इलेक्शन जिताया, अब अब तुम मेरी बात मानो, मैं जो चीजें करूंगा मुझे भी फायदा दो, मैंने गवर्नमेंट में आपको गवर्नमेंट बनाने में पैसा दिया, तो अब मेरी भी आप हेल्प करो। तो कारपोरेट की जो जो फेवरेबल पॉलिसीज होती, वो कहती मेरी ये पॉलिसीज मानो और ये चीजें करो। तो जैसे मान लीजिए एयरटेल है या जियो है, ठीक। अब मुझे बताओ आप, भारत में या जितने भी लोग हैं, लगभग एयरटेल जियो ही यूज करते हैं। बीएसएनएल खत्म हो गया, एयरसेल खत्म हो गया, वोडाफोन खत्म हो गया, सब कंपनीज धीरे धीरे खत्म हो गई। तो एयरटेल और जियो बिल्कुल हर फोन में मिलता है आपको, तो अब इनके ही सिम आपको लोगों को मिलेंगी। तो एक तरीके से मार्केट में क्या हो जाती है, उन कारपोरेट वालों की एक मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है कि भैया हमारा ही माल है, तो हम रिचार्ज बढ़ाएं, कम करें, घटाएं, कुछ भी करें, कुछ नहीं कर सकते हमारा। वो क्या करेंगे, नेटवर्क बंद कर देंगे। आप अभी अभी कियोस्क क्रिएट हो जाएगा पूरे भारत में। तो अब जैसे उसने सरकार उनसे बोली, जियो वाले से, मान लो बोला जियो एयरटेल से कि यार आप जो है थोड़ा सा रिचार्ज कम करिए, गरीबों को थोड़ा आराम दीजिए, जैसे उसने बोला। अब वो क्या करेगी, नहीं करेंगे, क्या कर लोगे। अब वो उसने बोला हम नहीं करेंगे। अब सरकार क्या करेगी, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, सरकार भी फंस गई ना, क्योंकि उसने तो हेल्प कर दी। भाई उसकी एक मार्केट क्रिएट हो गई पूरे भारत में, भाई सबके पास। अब नहीं मना कर सकते हो कि आप ये सिम मत खरीदो, वो सिम मत। अब उसने खरीद लिया। आप खुद ही देखो ना, अपने आसपास जितने भी दोस्त यार फैमिली, सबके पास एयरटेल जियो ही है। अब वो कहती है कि रिचार्ज कम करो, तो गवर्नमेंट की बात वो नहीं मानती, हटा देती है बात। तो क्या होता है कि अब चलो कहती है चलो ठीक है हम मान लेते हैं। उसने क्या किया, एयरटेल जियो वालों ने 2 दिन के लिए नेटवर्क बंद कर दिया। अब सोचो, आदमी 5 मिनट के लिए फोन अपना रख नहीं सकता है, परेशान हो जाता है। 5 मिनट में अगर उसको फोन ना मिले, अगर नेटवर्क ना आए, तो एकदम चिल्लाने लगता है, एकदम परेशान हो जाता है, ठीक। तो आप सोचो 2 दिन नेटवर्क गायब होगा, क्या हो जाएगा इंडिया में, पूरे कियोस क्रिएट हो जाएगा, इतना ज्यादा बवाल हो जाएगा ना, इतना अफरा तफरी होगी कि पूछो मत। तो ये सब सिस्टम है। अब इस वजह से क्या होगा, सरकार को भी उनकी बात माननी पड़ेगी। इसी तरह इन कारपोरेट वालों का क्या होता है, एक मोनोपोली स्टार्ट हो जाती है कि वो भैया आप सरकार को भी गिरा सकते हैं। इसलिए भैया गरीब जितनी भी जनता है वो ध्यान दो कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या नहीं कर रही है। सरकार आपको समझना पड़ेगा सरकार कहाँ पर गलत कर रही है, उसको देखो। कोई भी सरकार हो,
गलत भी करती, अच्छा भी करती, बुरा भी करती। तो आप अच्छी चीज को अप्रिशिएट भी करना सीखो, बुरी चीज हो रही उसको आप बताना भी सीखो, कि क्योंकि आपने वोट दिए है। तो आप ये किसी पार्टी में एकदम अंधभक्त मत हो जाओ कि आप कांग्रेस की सोचते हो विचारधारा, तो बस कांग्रेस की बढ़ाई बढ़ाई करे जा रहे हो, बीजेपी को तो बीजेपी की ही बढ़ाई बढ़ाई किए जा रहे हो, ऐसा नहीं। जो गवर्नमेंट गलत करेगी, जो गवर्नमेंट गलत प्लान लाएगी, उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको वोट दिया है, आपने उस सरकार को चुना है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसी भी, कोई भी आदमी हो, उस पर आप क्लियर बात बोलो कि हमारी ये ख्वाहिशें हैं और ये हमारी चीजें हैं, इन पर, इनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो, ठीक। तो इनसे आप क्वेश्चन करना चाहिए। ये आप जो 5 किलो आटा और 1,000 रुपए अकाउंट में आ जाते हैं उससे खुशवाते हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ बहुत ही, जैसे मान लो कोई गलत चीज कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन उठाओ गवर्नमेंट के ऊपर कि यार क्यों गलत हो रहा है। हमने इतना अच्छा आपको गवर्नमेंट बनाने को मौका दिया, आप अच्छे अच्छे काम करो, कुछ गड़बड़ हो रही है उनको क्वेश्चंस करो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधभक्ति में बैठे हो, नहीं नहीं, गलत कर ही नहीं सकती। तो ये चीजें आप लोग सोचो, विचार करो। और दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग, काफी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि इंडिगो में काफी ज्यादा क्राइसिस चल रही है, एयरपोर्ट्स पे लगातार हाहाकार मचा हुआ है, लोग बिल्कुल परेशान हैं। एयरपोर्ट्स पे इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है कि जैसे रेलवे स्टेशन पे भीड़ होती है, आप बस स्टेशन पे देखते होगे लोग इतना ज्यादा भीड़ बढ़ा देते हैं और काफी ज्यादा दिक्कत आती है। ये ज्यादातर रेलवे और बस स्टेशन पे होता है, लेकिन एयरपोर्ट पे पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में कि इतना ज्यादा क्राइसिस देखना पड़ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं फटाफट। देखो, इसमें क्राइसिस ये चल रहा है, पहले देखो इसमें इसका रीजन क्या है, पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्यों है, ठीक है। ये कारण क्या है, सारी चीजें इसमें एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। देखो, इंडिगो जो है, भारत में सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिगो के पास है। इंडिगो का मार्केट शेयर भारत में सबसे ज्यादा है, ये आप सब जानते हैं, ठीक। और आज के दिनों में लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी है वो फ्लाइट्स है। कहीं जाना है, कहीं ट्रेवल करना है, कोई बिजनेस के लिए जाना है, कहीं हॉलीडेज के लिए जाना है, किसी भी चीज के लिए जाना, तो लोग ज्यादातर आजकल फ्लाइट्स ही चुनते हैं, क्योंकि उसमें टाइम की उनकी बचत होती है। और 3 दिसंबर को आपको एक डाटा साझा कर रहा हूं, 3 दिसंबर को जो है लगभग 200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई थी। 200 से ज्यादा 3 दिसंबर को, ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक डाटा और शेयर कर रहा हूँ, नवंबर में, पूरे नवंबर में, केवल नवंबर का आपको बता रहा हूँ, नवंबर में 1200 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है। बहुत बड़ा डाटा है, ऐसा क्राइसिस कभी नहीं आया, इतना ज्यादा कैंसिलेशन कभी हुआ ही नहीं है, क्योंकि इंडिगो अपनी पंक्चुअलिटी इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। लेकिन केवल नवंबर में आपकी 1200 फ्लाइटें की कैंसिल हुई थी, तो सोचो। और लोग जो है, मतलब अब ये सोचो कि जैसे मान लीजिए कैंसिल तो ये हो रही है, लेकिन लोग पता नहीं कब से अपना प्लान किए होते हैं कि हॉलीडे आने वाला है, हम अपना हॉलीडे मनाने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, अपने बिजनेस से यहाँ जाएंगे, तो अपनी फ्लाइट पहले से ही अपनी बुक कर लेते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड टाइम पर। तो वो सारी चीजें लोगों को दिक्कत आ रही कि अब कई हमने इंसिडेंट देखे, वहां पर कई लोगों की शादी भी थी और अपना वो क्या नाम है, अपना अब मतलब उसके अगले दिन की शादी है, वो वहाँ एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं बेचारे। कई माँ बाप हैं वहाँ पर जिनकी हॉस्पिटल में उनको दिखाना है, लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं। और अच्छे से उनको इंडिगो वाले जो वहाँ पे क्रू मेंबर्स हैं या जो भी हैं, वो अच्छे से उनको ट्रीट भी नहीं कर रहे, बड़ा चिल्ला शोर मचा हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। एक चीज आपको और बता रहा हूँ कि 4 दिसंबर 2025 को, आपको बेंगलोर का डाटा बता रहा हूँ, बेंगलोर में 4 दिसंबर 2025 को लगभग 73 फ्लाइटें कैंसिल हुई थी, केवल बेंगलोर का आपको बता रहा हूँ। और हैदराबाद में 4 दिसंबर को 68 फ्लाइटें कैंसिल हुई। सोच लो आप, बेंगलोर में 73 फ्लाइटें कैंसिल हुई, हैदराबाद में 68 फ्लाइटें कैंसिल हुई। अब इसकी प्रॉब्लम, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये आपको बताते हैं क्यों हो रही है। देखो, कुछ दिन पहले डीजीसीए ने एक रूल बनाया था इंडिगो एयरलाइंस के लिए। इंडिगो में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको लेकर के एक रूल आया था, डीजीसीए ने बनाया था कि, अभी वो रूल आपको बताता हूं, पहले अभी ये जान लो। 2 से 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई, ये तो आपको समझा ही दिया था। और इतनी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन इंडिगो में कभी नहीं आई, एयरलाइंस में कभी नहीं आई, आज तक के इतिहास में कभी इतनी ज्यादा कैंसिलेशन हुई नहीं है। और सोचो, 100 से ज्यादा फ्लाइटें डिले हुई हैं, ठीक है, लोगों को डिले झेलना पड़ा है। अब सोचो, और इंडिगो जो है, मैंने आपको जैसे बताया पहले कि अपनी वो पंक्चुअलिटी और समय से यात्रियों को पहले पहुंचा देना, टाइम से बिल्कुल
उनको काफी पहले उनका हर चीज बिल्कुल करेक्ट टाइम पर होती है, कोई भी उनका हर चीज में वो बिल्कुल परफेक्ट लेते हैं। लेकिन इस टाइम पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ पूछो ही ना। और हजारों लोग एयरपोर्ट्स पर लाइन लगाए हुए हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं, कहीं न जा पा रहे हैं, वहीं पर एकदम बंद है क्योंकि फ्लाइट उनको मिल नहीं रही, तो हजारों लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब जैसे मान लीजिए लोग परेशान हैं, तो जैसे मान लो जो वो वहां पर एयरपोर्ट पर आए हैं, तो उनको जैसे पहले से पता हो कि ऐसा होने वाला है, तो वो अपना फ्लाइट कैंसिल कर दें, या मतलब वो जाए ही ना। लेकिन जब वो आ रहे हैं एंड टाइम पर आप उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दे रहे हो, तो लोगों को प्रॉब्लम, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें हैं। अब डेली बेसिस पे भारत में लगभग 2200 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई। अब सोच लो आप, 2200 से ज्यादा बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा डाटा बता रहा हूं आपको। ठीक है, और 2 दिसंबर को, जो 2 दिसंबर को आपको बता रहा हूँ, जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस होता है फ्लाइट का, वो 35% था। और लगभग इंडिगो का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है वो 80% रहता है नॉर्मली। लेकिन कितना है इस टाइम पर? 35%। आप सोचो कितना ज्यादा कैंसिलेशन, कितना ज्यादा डिले, कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही है ना। और 1400 से ज्यादा डिले हुई है। ठीक है, ये चीज आप देखिए। और इसमें जो एयरपोर्ट्स जो आपके अफेक्ट हो रहे हैं, उसमें से जैसे दिल्ली आपका हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, और आपका हैदराबाद हो गया, ये सारे अफेक्ट, ये ज्यादा जो ये सारे एयरपोर्ट्स हैं, उन पे ज्यादा लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि यहीं से ही लोग विदेश में भी जाते हैं और इधर उधर यात्रा भी करते हैं। तो ज्यादातर इफेक्ट जो है इन एयरपोर्ट्स पे दिखने को हमको मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि इतना ज्यादा क्राइसिस क्यों हो रहा है, लगातार क्राइसिस क्यों हो रहा है, इसके बारे में जरा हम डिटेल में इसके पीछे चलते हैं कि क्यों ये सब सारी चीजें हो रही हैं। देखो, एक नया रूल आया था डीजीसीए की तरफ से 1 नवंबर को। ये जारी हुआ था कि जो फ्लाइट, उस रूल का नाम था, आपको लिख दे रहा हूं इधर, उस रूल का जो फुल फॉर्म FDTL, ठीक है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, एक रूल आया था जिसमें ये होता था कि जो क्रू मेंबर्स, देखो एक होता है क्रू मेंबर और एक होता है पायलट। ठीक, 2 होते हैं क्रू मेंबर्स जो इधर सामान ये करना, ड्यूटी करना, ये सारी चीजें। तो पायलट्स क्या होते हैं, वो फ्लाइट, वो उड़ान भरते हैं। ठीक है, तो 2 लोग होते हैं। तो इसमें ये हुआ था, अब इन दोनों के बिना कोई चीज हो भी नहीं सकती। इन दोनों के बिना भाई फ्लाइट कैसे चल सकती, नहीं चल सकती, ऑब्वियस सी बात है। तो इनके टाइम जो चेंज हुआ है, इनके ड्यूटी टाइम्स को लेकर के कुछ सरकार को लगा कि यार एयरलाइंस जो है ठीक नहीं कर रही हैं, और इनको एक्सटेंड करा करके बहुत ज्यादा इनसे वर्क करा रही हैं। पायलट्स को काफी टाइम तक फ्लाइट चलानी पड़ रही है, उड़ान भरनी पड़ रही है। उससे क्या होता है, पायलट्स को फटीग महसूस होता है। और ज्यादा पायलट से आप ज्यादा अगर उड़ान भरवाओगे तो उनको नींद भी आ सकती है। तो काफी उसमें पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। भाई अगर पायलट को ही नींद आ गई, तो अब ऑब्वियस सी बात है क्या ही होगा, प्लेन धराशायी हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो इनको टाइम को लेकर के सरकार ने सोचा कि यार इनके जो टाइम इनके फिक्स किए जाए, और एयरलाइंस को ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो इस विषय में इन्होंने एक रूल लाया कि उनको लगा कि सरकार को कि यार ये ज्यादा काम करा नहीं, तो इससे इनको दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो क्रू मेंबर्स के लिए क्या रूल आया था, पहले आपको वो बता देते हैं। देखो, क्रू मेंबर्स के लिए जो डीजीसीए ने रूल बनाया था वो ये था कि फ्लाइंग जो है, जो क्रू मेंबर होते हैं, उनकी फ्लाइंग 8 आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब वो हवा में हो, मतलब जब तक वो हवा में है, 8 घंटे से ज्यादा वो फ्लाइंग आवर उनके नहीं होंगे। ठीक, और वीक में 35 घंटे से ज्यादा नहीं होंगे। एक हफ्ता में 35 घंटे से ज्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, हवा में नहीं रहेंगे। और मंथ में 125 घंटे से ज्यादा नहीं रहेंगे। ये सारे रूल्स बने थे। और साल में 1000 घंटे से ज्यादा नहीं रहेंगे। तो ये सारी कुछ लिमिटेशंस बनाई गई थी। 1000 घंटे से भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, और पायलट्स के लिए ये रूल था कि हर वीक में 48 घंटे का उनको कंजिक्यूटिव रेस्ट देना होगा। इसलिए देना होगा, जरूरी भी है। कुछ चीजें अगर सरकार बता रही है, अगर कह रही है इंडिगो की ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो उनको समझना भी चाहिए कि यार लगातार अगर उनसे हम काम करवाएंगे तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो भी इंसान ही है। लगातार आप उनसे काम कराते जाओगे, उड़ान भराते जाओगे, तो वो भी फटीग महसूस करेंगे। तो उसकी इनकी थकान के लिए ये वो परेशान हो जाते थे। इस वजह से ये रूल लाया गया था। ठीक है, और ये भी नहीं था, ऐसा नहीं है मैं इंडिगो को कह रहा हूँ, इंडिगो जैसे मान लीजिए ज्यादा काम करा रही थी, ज्यादा वर्किंग आवर्स उनसे पायलट से, क्रू मेंबर से ले रही थी, तो उसका पे भी करती थी। ऐसा नहीं था कि केवल उनसे काम ही कराती रहती थी,
उनको जैसे मान लीजिए 8 घंटे का उनका ड्यूटी टाइम है, अगर उन्होंने 10 घंटे करी तो उसका उनको अलग पेमेंट भी देना होता था, ठीक है, पेमेंट भी वो लोग देते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फर्जी काम करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंडिगो ने साफ तौर से यही कहा कि यार इस वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं, जो क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर इंडिगो ने ये बोला कि अगर आप ड्यूटी चेंज करोगे तो हमें पायलट्स और क्रू मेंबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि ये क्राइसिस इतना ज्यादा झेलना पड़ रहा है, टाइम पर फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं, कैंसिलेशन हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं, इस वजह से कारण आपको इंडिगो ने बताया, बोला, ऑफिशियली बोला। और ये भी बोला कि कुछ टेक्निकल ग्लिच भी हुए थे, जैसे लोग काफी देर तक, जैसे जब चेकिंग करने के लिए लोग जाते हैं वहाँ बैग वगैरह रखते हैं, तो उसमें भी कुछ ग्लिच टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, तो लंबी लंबी कतारें भी लग रही थी, दूर दूर देर देर तक आदमी वहीं खड़ा है अपने अपने बैग लेकर के, ठीक है। और इसलिए जो जैसे मान लीजिए अब ये लाइन बढ़ रही है, लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो क्रू मेंबर जो होते हैं उनका काम भी बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात है ना। और इस वजह से यात्रियों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लगातार प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, एयरपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। देखो विंटर में क्या होता है, जो इनका शेड्यूल होता है एयरपोर्ट वालों का बहुत ही टाइट होता है, ठीक है। अगर मान लो एक फ्लाइट आपकी कैंसिल हो गई तो उससे रिलेटेड जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन पर भी असर उनका पड़ता है, ठीक है। मान लो अभी आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, फिर मुंबई से आपको चेन्नई जाना है, और फिर चेन्नई से आपको बेंगलोर जाना है, तो क्या होगा, मान लीजिए एक फ्लाइट कैंसिल हुई तो उस वजह से एक रूट की वजह से सारे रूट्स पर उनका असर पड़ता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे इन पे पैसेंजर्स पे अफेक्ट क्या हो रहा है, पैसेंजर परेशान किस किस वजह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उसका कारण ये है कि जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर लोग बिल्कुल हाहाकार मचाए हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है, अफरा तफरी मची हुई है, अफरा तफरी का बिल्कुल माहौल मचा हुआ है, क्योंकि उनके जो बिजनेस प्लान्स थे, बिजनेस इवेंट्स थे, ट्रिप्स थी, लोगों शादियां थी, तो वो सब अटेंड करनी थी, तो उनको लाखों का उनका नुकसान भी हुआ था, बिजनेस इवेंट जो उनके डिले हुए या उनके हो नहीं पाए, तो लोगों का इसलिए बहुत ज्यादा चिल्ला, बहुत सब कुछ हो रहा था एयरपोर्ट्स पर। अब इंडिगो इस चीज में ये कह रहा है कि ये पैसेंजर से, अब लोगों का भी ये भी कहना है, अगर मान लो ये सब हो रहा था तो आप हमें पहले बता देते तो मैं फ्लाइट लास्ट टाइम पर तो आप कैंसिल ना करते, हम पहले से ही वहीं चेक करके नहीं जाते, उससे हम किसी दूसरी चीज से चले जाते, उनको पहले ये चीज बता देनी चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप कैंसिल कर रहे हो, इस वजह से पब्लिक में काफी ज्यादा दिक्कत है, काफी ज्यादा पब्लिक परेशान है। तो इंडिगो इन संबंध में पैसेंजर से ये कह रहा है कि जितना भी आपने इसका पैसा दिया है फ्लाइट्स का, उसको मैं रिफंड भी कर दूंगा आपको, ठीक है, रिफंड कर दूंगा, या फिर अगर आपकी जो नेक्स्ट आपकी जो टिकट होगी, नेक्स्ट आपकी जो फ्लाइट है उसमें आप बुक कर लीजिएगा, ठीक है, वो आप बुक कर सकते हो, ठीक। और पैसेंजर ये भी कह रहा है इंडिगो कि जब भी आप घर से निकल रहे हो, सारे पैसेंजर को मैसेज दे रहा है कि जब भी आप घर से निकल रहे हो तो एक बार अपना टिकट चेक कर लो, देख लो कंफर्म है कि नहीं है, क्योंकि मान लो वहां पर आओ और फिर आपको दिक्कत हो, तो ये सब चीजें हैं, तो पहले से ही आप चेक करके ही आप एयरपोर्ट्स पर आओ, ठीक है। अब सरकार की भी देखो जिम्मेदारी है कि जब ये सब सारी चीजें होंगी तो सरकार पर दबाव तो बनेगा, ये लोगों का दबाव बनेगा, कियोस्क क्रिएट हो जाएगा, लोग ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, ये सब क्या हो रहा है, भाई लोग परेशान होंगे ना, क्राइसिस इतना ज्यादा झेलना पड़ेगा, तो सरकार परेशान होगी। सरकार ने डीजीसीए से कहा, डीजीसीए ने इंडिगो से बोला कि आप जो है आप इस काम में निवारण दीजिए कि क्यों हो रहा है, कि कैसे होगा, कब तक इसको हम सही करेंगे। तो ऐसे ही तरह की वीडियो मैं लाता रहूंगा, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की आपको अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।